आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग के इस विशेष बातचीत में मैं सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। साथ ही सभी श्रोताओं को नववर्ष की शुभकामनाएं भी देती हूं। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं खास मेहमान, भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर कार्यालय निदेशक श्रीमती कनिका कालिया। मैम, आपका आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में स्वागत है। जी, धन्यवाद। श्रोताओं, आज की इस बातचीत में मेरे साथ हैं आकाशवाणी के विशेष संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। मैम, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और साथ ही साथ जैसा कि आपने हमें पहले बताया था कि आपका जो मानक ब्यूरो है वो भी 75 वर्ष पूरे कर रहा है। तो हम सभी श्रोताओं की जिज्ञासा को भी शांत करना चाहेंगे कि भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS किस तरह से उपभोक्ताओं तक अपनी पहुंच बनाए हुए है, क्या गतिविधियां चल रही हैं? देखिए, जैसा आपने सही कहा, 6 जनवरी 1947 को भारतीय मानक ब्यूरो की इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन की तरह स्थापना हुई थी। तभी से हम उपभोक्ताओं के दैनिक जीवन में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। आप जो उत्पाद इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एक छोटी सी पानी की बोतल जो बस से एक छोटा बच्चा खरीदता है, या फिर कोई दूध की थैली आप लेते हैं, मिल्क पाउडर लेते हैं, या घर पे जो गैस चूल्हा आप इस्तेमाल करते हैं, उन सभी पे ही भारतीय मानक ब्यूरो की प्रामाणिकता का निशान है, जिसे आप सामान्य तरह से ISI मार्क के रूप में जानते हैं। तो उपभोक्ताओं की सुरक्षा, गुणवत्ता और जो भी उत्पाद वो बाजार से लेते हैं उसको लेके अगर उनकी कोई शिकायत है, इसके निवारण को जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो सारा भारतीय मानक ब्यूरो अपनी गतिविधियों के द्वारा कार्य करता है। तो यही एक तरह से किसी भी उपभोक्ता के लिए ज़रूरी है कि जो वो मूल्य खर्च करता है किसी उत्पाद को लेने में, उसके पूरी तरह से कह सकते हैं प्रमाणिकता मिले उस उत्पाद की। यही मैं कहना चाहूँगी। यदि भारतीय मानक ब्यूरो को हम समझना चाहें कि क्या एक स्ट्रक्चर है मानक ब्यूरो का, और जो लोग हैं वो किस किस प्रकार मानक ब्यूरो के जो कार्य हैं उन कार्यों से जुड़ सकते हैं, या जो कार्य किए जा रहे हैं वो किस प्रकार उपभोक्ताओं के हित में है, और उपभोक्ता जो जितने भी उपभोक्ता, एक हर व्यक्ति उपभोक्ता है, उसके जीवन में वो किस प्रकार उनका इम्पोर्टेंस, वो किसी उत्पाद की जो क्वालिटी है उसको किस प्रकार चेक कर सकते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत एक निकाय है। हम लोग एक ऑटोनॉमस बॉडी हैं। हमारा जो कार्य है वो बेसिकली टेक्निकल कार्य है। सबसे पहले हमारा एक मानकीकरण विभाग है जहाँ पर मानक तय किए जाते हैं। इसके लिए कई समितियाँ बनाई हुई हैं जिसमें हमारे पास कई तरह के एक्सपर्ट्स हैं जो ऑनबोर्ड होते हैं। वो एक्सपर्ट्स हमारे कई तरह के कह सकते हैं पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं। जैसे कि आप मानिए कि कोई आपको सीमेंट का स्टैंडर्ड बनाना है, तो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड लोग हैं, उनका अपने पार्टिसिपेशन होता है। कॉलेजेस से लोग होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से लोग होते हैं। इसके अलावा जो इसमें इम्पॉर्टेंट जो एक रोल होता है वो कंज्यूमर्स का होता है। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं। तो उपभोक्ता थ्रू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन मानकों के निर्माण में सबसे पहले सहयोग कर सकते हैं। तो कोई भी उपभोक्ता चाहे, अगर वो किसी मानक का उपयोग करता है, उसमें उसे कोई दुविधा होती है या उसको लगता है कि किसी मानक में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तो हमारी वेबसाइट के थ्रू उस मानक पे वो अपना कमेंट भी कर सकता है। तो पहली गतिविधि तो हमारी यही है कि मानक का जो निर्माण होता है उसमें उपभोक्ता कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरी हमारी इम्पॉर्टेंट गतिविधि है उत्पादन प्रमाणिकता की, जो हमारी स्कीम है प्रमाणीकरण स्कीम। उसमें उपभोक्ता अगर कोई उत्पाद खरीदता है वेबसाइट के थ्रू, या फिर हमारा एक BIS केयर ऐप अभी लॉन्च हुआ है, उसके थ्रू उस शिकायत को वो लॉन्च कर सकता है। उस पूरी शिकायत के लिए हम लोग कार्रवाई करते हैं। अगर वो शिकायत सही पाई जाती है तो जो उपभोक्ता होता है उसको उस उत्पाद का रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है। हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो और विंग है हॉलमार्किंग का। आजकल आप जानते होंगे कि सोना मैंडेटरी हॉलमार्किंग में आ गया है। तो उसमें भी उपभोक्ता चाहे तो जो भी चीज़ वो खरीदे उसकी गुणवत्ता अगर वो खुद ही अपने लेवल पे चेक कर लेगा कि जो वो सोने का जेवरात खरीद रहा है वो एक ऑथेंटिक जगह से खरीद रहा है या नहीं, हमारे ऐप और वेबसाइट के थ्रू
तो अगर वो खुद ही सजग हो जाएगा तो हमें अपनी प्रमाणीकरण स्कीम्स को रन करना बहुत ही आसान और सरल हो जाएगा। तो BIS केयर का जो ऐप है हमारा, उसको उपयोग करें, एक बिल ले लें वो, और ये ज़रूर देख लें कि जो जो उस उत्पाद पे लेबलिंग है वो एज पर जो हमारा स्टैंडर्ड है वो है या नहीं, जैसे एक्सपायरी डेट वगैरह भी वो जांच लें। मैडम आप सही बता रहे हैं, लेकिन मैं बीच में आपको रोक के एक बात पूछना चाहूँगा। सुबह से शाम तक हम हजारों चीज़ों का उपयोग करते हैं जी, हमारे काम में आती हैं जी। उनमें से मोटा मोटा कितनी उत्पाद होंगे, कितनी ऐसी वस्तुएं हैं, कितनी ऐसी सामग्रियां हैं, कौन कौन सी, यदि अपन देखें तो ऐसी कौन कौन सी सामग्रियां हैं जिनकी हम, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, किस प्रकार उसका निर्माण हुआ है, क्या वो हमारे लिए खाने के लिए ठीक है, या हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसकी जिस दाम के हमने पैसे दिए हैं वो क्या उसी दाम, ठीक चीज़ के लिए ठीक दाम दिया है क्या। तो ऐसे यदि 10, 20, 25, 50 जो मोटा मोटा अपन, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस किस तरह की चीज़ें हैं और उनकी पहचान कैसे करें, उसके लिए क्या सिस्टम है। देखिए, आपने बहुत सही कहा कि दैनिक जीवन में हम बहुत सारे उत्पादों से अपना, कह सकते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं। हर उत्पाद की गुणवत्ता जांचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ही भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना की गई थी। हम एक ऐसा थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्राहक को ये सुनिश्चितता प्रदान करता है कि जो उत्पाद वो ले रहा है, अगर उसमें ISI मार्क का चिन्ह है, या मान लीजिए अगर सोना है तो हॉलमार्क का चिन्ह है, तो एक ऐसी संस्था है जो उस उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है। तो अगर सिर्फ जो हमारा ग्राहक है या उपभोक्ता है वो उसमें एक ऑथेंटिक ISI मार्क जांच ले, जिसका मैं बताना चाहूँगी कि 3 मेजर उसमें कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले एक IS नंबर, जो उसका IS नंबर है। उसी तरह से अगर कोई सीमेंट खरीदता है तो उसमें IS 269 है। तो ये IS नंबर हर उत्पाद के हिसाब से अलग अलग होते हैं। एक ISI मार्क का चिन्ह, उसमें प्रॉपर एक डायमेंशन सेट है, वो होना चाहिए। और एक यूनिक लाइसेंस नंबर हम उसे देते हैं, जिसे CM/L होता है, जो एक लाइसेंस नंबर है जिसे आप हमारे BIS केयर ऐप से ट्रैक कर सकते हैं कि ये एक्चुअली एक लाइसेंस होल्डर है या नहीं। और तो सिर्फ उपभोक्ता से यही निवेदन है कि वो इस प्रमाणिकता की जांच बहुत आसानी से BIS केयर ऐप से कर ले। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को हमने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंतर्गत रखा हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि 8 की आकृति वाला एक रजिस्ट्रेशन मार्क होता है। और इसका मेजर रीजन ये है कि ग्राहक को पूर्णतः सुरक्षा मिले, एनवायरमेंट कंट्रोल या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो। इन रीजंस की वजह से क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू इनको मैंडेटरी सर्टिफिकेशन या अनिवार्य प्रमाणीकरण में लाया जाता है। मैम, BIS ने अभी हाल ही में दूध के प्रमाणीकरण का भी शुरू किया है, तो उसके बारे में आप बताएं कि उससे क्या आगे चलकर फ़ायदा मिलने वाला है। आपने एकदम सही कहा। अभी 23 दिसंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने BIS की ये मिल्क सर्टिफिकेशन स्कीम का लॉन्च किया था। कामधेनु गाय का इसमें निशान चुना गया है, जो कि बहुत ही अच्छे से रिलेट करता है इस स्कीम के उद्देश्य से। इस स्कीम का मेजर ये उद्देश्य है कि जैसे आपको पैकेज बंद दूध जो मिलता है डेयरीज के माध्यम से, उस पर्टिकुलर पैकेज बंद दूध की जो गुणवत्ता है, जब से वो डेयरी में लाया जाता है किसानों द्वारा या दूध पालकों द्वारा, उससे लेके जब तक कस्टमर के पास आता है, उसकी पूरी जो कह सकते हैं गुणवत्ता और जो उसमें फूड सेफ्टी मैनेजमेंट होना चाहिए एक खाद्य पदार्थ के लिए, वो इंश्योर करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। पहले भी इस तरह की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ में हमने समन्वय करके इस पर्टिकुलर स्कीम को अब ग्राहक को एक अच्छा मिल्क पदार्थ मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च करी। मैडम, हमारे कई सारे उपभोक्ता जो सुन पा रहे हैं आपको, हमारे जो श्रोता हैं, वो गांव में भी रहते हैं, वो कृषि से संबंधित उपकरण लेते हैं, खाद जो है उसका उपयोग करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। क्या इनकी भी कोई आप गुणवत्ता जांच करने की, इन क्वालिटी कैसी है, इसके बारे में भी कोई ये स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि BIS 21,000 से ज़्यादा मानक बना चुका है जब से इसकी स्थापना हुई, तब से ज़्यादा। तो जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उन सब पे कहीं ना कहीं आपको एक मानक मिलेगा। गांव के जो किसान भाई हैं हमारे, उनके लिए हम लोगों ने, जैसे वो खेती करते हैं तो उसमें जो इरिगेशन इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, पाइप यूज़ होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ होते हैं, इसमें बहुत सारे मानक हमारे ऑलरेडी उपलब्ध हैं। स्टेट गवर्नमेंट की कई सब्सिडी स्कीम की वजह से बहुत सारे हमारे जो कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स BIS लाइसेंसिंग के तहत जुड़े हुए हैं। राजस्थान में मैं कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा
पाइप्स, स्प्रिंकलर्स, पीवीसी पाइप्स को लेके लाइसेंसेस भी उपलब्ध हैं। तो राजस्थान एक मेजर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का राज्य भी है। अब ये जो उपकरण है, इनकी गुणवत्ता की सुनिश्चितता BIS के मानक चिन्ह द्वारा इंश्योर हो जाती है। तो ऑलरेडी हम किसानों के लिए थ्रू इरिगेशन इक्विपमेंट काम कर रहे थे। अब अगले साल से कैटल फीड, जो कि एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, जो गाय को जो चारा दिया जाता है, वो भी अनिवार्य मानकीकरण में आ रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी एक चीज़ होगी कि जो गाय जो चारा खाती है, अगर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित होगी तो आप ये मानिए कि जो वो दूध प्रोड्यूस करती है उसकी गुणवत्ता भी इवेंचुअली सुनिश्चित हो जाएगी। अभी आपने आभूषणों के होल मार्किंग को अनिवार्य करने की बात कही थी। राजस्थान में अपन इसकी प्रोग्रेस के बारे में बात करें कि राजस्थान के कितने जिले इसके अंतर्गत आ चुके हैं, कहाँ पर यदि कोई महिला आभूषण खरीदने के लिए जाती है तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखे? भारत सरकार द्वारा 256 जिले ऐसे चिन्हित किए गए थे अक्रॉस इंडिया, जहां पर मैंडेटरी हॉलमार्किंग सोने पे किया गया था। ये जून 2021 से लागू हुआ है। राजस्थान राज्य में 18 जिले ऐसे हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जहां पर हॉलमार्किंग को मैंडेटरी किया गया है। अब मैंडेटरी हॉलमार्किंग में कुछ थोड़ी बहुत जो चीज़ें छोड़ी गई हैं, वो कुंदन पोल की जड़ाऊ ज्वेलरी को छोड़ा गया है। 2 ग्राम से नीचे जो ज्वेलरी है उसको अभी हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं किया गया है अभी। और इसके अलावा जो कुछ ऐसे जेवराती है जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम है, उनको अभी मैंडेटरी हॉलमार्किंग के लिए रजिस्ट्रेशन लेने से छूट दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिना हमारे से रजिस्ट्रेशन लिए हॉलमार्क्ड आइटम बेच सकते हैं। तो ये कुछ छूटें अभी दी गई हैं। कुछ जैसे ज्वेलरी जो एग्जीबिशंस वगैरह के लिए जा रही है, उनके लिए भी छूटें दी गई हैं। बट मेजरली जो ये 18 जिले हैं, वहाँ पर आपको सभी सोने के जो जेवरात हैं वहाँ पर हॉलमार्किंग कराना अनिवार्य है। तो कोई भी अगर महिला या फिर कोई पुरुष जो सोने के जेवरात खरीदने जाता है, उसको मुख्यतः 3 निशान हमारे हैं। सबसे पहले उपभोक्ता को ये देख लेना चाहिए कि जिस जेवराती के यहाँ या जिस ज्वेलर के यहाँ वो जा रहा है, उसके पास BIS का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन है या नहीं। अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तो वो उसका रजिस्ट्रेशन का पेपर चेक कर ले, क्योंकि सिर्फ रजिस्टर्ड ज्वेलर ही हॉलमार्क्ड आइटम वाला सोना बेच सकते हैं। अगर हम जेवरात की बात करें तो उसमें जो 3 निशान जो हैं, सबसे पहले हॉलमार्क या BIS का त्रिकोण का निशान, उसके बाद सोने की जो खरापन है उसमें 6 ग्रेड्स डिफाइन की गई। जैसे आप मानिए कि 22 कैरेट जो है उसके आगे 916, 18 कैरेट होगा तो 750, इस तरह से 6 ग्रेड डिफाइंड हैं जो कि मैंडेटरी हॉलमार्किंग में कवर्ड है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चिन्ह है वो है HUID मार्क, जो कि हर जेवरात के लिए एक यूनिक मार्क है। इसके अलावा हमारा BIS केयर ऐप में हाथों हाथ आप उसको HUID नंबर को डाल के चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली ये हमारे ऐप के थ्रू इसके पूरी डिटेल्स एंटर हुए कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से BIS केयर ऐप में जांच कर सकते हैं। मैम, आपने BIS केयर ऐप के बारे में बताया, तो इसमें आपने कहा कि जांच कर शिकायत भी कर सकते हैं जी। तो क्या उस शिकायत निवारण के लिए कुछ समय सीमा वगैरह निर्धारित है और उपभोक्ता को इस बारे में जानकारी दी जाती है? बिल्कुल, उपभोक्ता जागरूकता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है BIS की गतिविधियों का। जो हमारा BIS केयर ऐप है उससे आप बहुत आसानी से शिकायत भी कर सकते हैं। 90 दिन का समय है जो तय किया गया है, जिसमें आपकी शिकायत का पूर्ण तरह निवारण आपको मिलेगा। इसमें हमारे कई प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हम जो शिकायत करता है उसके पास जाके शिकायत से संबंधित सभी कार्यवाही, जैसे जो भी डिटेल्स उसके पास अवेलेबल है, उनकी शिकायत का नेचर क्या है वो समझ लेते हैं। फिर हमारा जो लाइसेंस ज्वेलर या लाइसेंसी जो ISI मार्क का है, उनके यहाँ जाके पूरी शिकायत के बारे में जांच की जाती है। इसके बाद अगर वो शिकायत सही पाई जाती है तो फिर उस उपभोक्ता को पूरी तरह से जो भी उसने चीज़, तो उसको पूरा उसका रिप्लेसमेंट प्रदान किया जाता है। जी मैडम, हमारे कई सारे श्रोता आपको सुन रहे हैं। हम चाहेंगे कि श्रोताओं की नाम, उपभोक्ताओं के नाम आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं तो ये चाहूँगी, क्योंकि हमारी एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन स्कीम है, तो हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं वो भी हमारे साथ सहयोग करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल तो इसमें है उपभोक्ता का। अगर उपभोक्ता स्वयं ही अपने लेवल पे जागरूक हो जाएगा कि जब वो कोई वस्तु खरीदने जाए तो वो ISI मार्क की ऑथेंटिसिटी चेक कर ले, हॉलमार्क की ऑथेंटिसिटी चेक कर ले, हमारे BIS केयर का ऐप जो है उसके अधिक से अधिक उपयोग करे और अपने अधिकारों के प्रति खुद ही सजग हो जाए।
एक पक्का बिल या पक्की रसीद ले जब भी कोई सामान खरीदना चाहे। जब उनको क्वालिटी सही नहीं पाई जाए तो वो ज़रूर शिकायत करें। इससे उपभोक्ता का ही फ़ायदा नहीं होगा, देश की क्वालिटी प्रणाली का भी बहुत फ़ायदा होगा। मैम, आपने आज की इस बातचीत में हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोता भी इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, चलने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम के लिए हमें सहयोग दिया सुदर्शन नाहर, संपादक संजय दत्त और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर।